नमस्कार। लोकार्पण में आपका स्वागत है। मैं त्रिभुवन चौहान और आज हम बात करने वाले हैं लोकार्पण संडे खास में पिछले हफ्ते हुई एक चुनावी हलचल, मैं इसको कहूँगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं इसे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद तीरथ सिंह रावत के पास क्या क्या चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 4 साल में त्रिवेंद्र रावत सरकार ऐसा क्या काम नहीं कर पाई जिसका खामियाजा उन्हें बस 1 साल रहते उनके पद से हटा दिया गया, या यूं कहें उन्होंने खुद अपना इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये राजनीतिक समीकरणें आज से नहीं, वैसे आप देखें तो पिछले 1.5 वर्षों से यही चल रहा था उत्तराखंड में कि त्रिवेंद्र रावत को कभी भी हटाया जा सकता है उनकी सीट से। फाइनली वो दिन भी आया। काफ़ी भागा दौड़ हुई, कुछ लोग दिल्ली गए, कुछ लोग दिल्ली से वापस आए, और एकदम से अचानक एक फैसला सुबह सुबह, जो हमें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, दोपहर में फिर वही समीकरणें बदली और एकदम से सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पर जो हमें लगती है कि क्या कमियां रही त्रिवेंद्र रावत, और ऐसा नहीं है, त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय पर बहुत सारे काम भी हुए, बहुत सारी योजनाओं को भी इन्होंने सफल बनाया। बहुत सारे अलग अलग आप देख भी रहे होंगे, तो तमाम सोशल मीडिया पर आजकल खबरें चल रही हैं कि क्या कुछ उन्होंने अच्छा किया, किन चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कि 1 रुपये में पानी का कनेक्शन, या कई और ऐसी योजनाएं जो त्रिवेंद्र रावत सरकार में चली। लेकिन अंततः क्या ये जनता का एक गुस्सा था, या फिर इनकी पार्टी में ही कुछ लोग ये नहीं चाहते थे? क्योंकि पिछले 1.5 साल पहले से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कभी भी सत्ता पलट सकती है, ताज किसी और को दिया जा सकता है। उन सब बातों पर गहमा गहमी बहुत समय से थी, और इसका जो कारण हमें निचोड़ जो लगा, उसका निचोड़ ये था कि कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र रावत सरकार सभी लोगों को एक साथ लेकर नहीं चल पाई, ना ही जनता को और ना ही उन सभी लोगों को जो उनके विधायक दल में हैं, या यूं कहें उनके मंत्रिमंडल में हैं। पिछले पूरे 4 साल तक पूरा मंत्रिमंडल कभी भी नहीं भर पाया त्रिवेंद्र रावत सरकार में। ये मंत्रिमंडल नहीं भर पाया, इसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, ये बस इसलिए हुआ है क्योंकि ये सबको एक साथ नहीं ले जा पाए। राजनीतिकरण, आप देखिएगा, इधर मैं बात करूंगा योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, और तकरीबन ये दोनों एक साथ ही मुख्यमंत्री चुने गए थे अपने अपने राज्यों की। और अगर कद की बात करूं, स्तर की बात करूं, या राज्य की बात करूं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के मुकाबले बहुत छोटा सा राज्य है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया पिछले 4 सालों में, वो देखने लायक है। चाहे उनकी कुछ भी विधियां या नीतियां या राजनीतिक पटल पर जो उनके द्वारा किए गए कार्य थे, सभी को हमेशा ही सराहा गया। इधर त्रिवेंद्र रावत ने भी काफी हद तक अपने काम किए, अपनी बातों को रखा, जनता का समर्थन लेना चाहा, लेकिन वो चीजें जनता तक कभी पॉजिटिव वे में पहुंच नहीं पाई। उदाहरण शायद हम कोविड-19 का भी दे सकते हैं। जब प्रवासियों को वापस आना था, तो गुजरात गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट थी जिन्होंने अपने सारे प्रवासियों को मात्र कुछ दिनों में ही अपने अपने घरों पर ले आए थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी कुछ इसी तरह से काम किया था, और उत्तर प्रदेश के सारे मजदूर, सारे प्रवासी जो बाहर फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित उत्तर प्रदेश में उनके घरों तक ले जाया गया। क्या यहां पर थोड़ा चूक हुई है, या हुई तब? क्योंकि मुझे ध्यान है लोकार्पण ने उस समय, हमने भी काफी सारी प्रवासियों से हम उन दिनों बात कर रहे थे, जिस हिसाब से ये चीजें हो रही थी, वो बिल्कुल भी पब्लिक को यूं कहें पसंद नहीं आ रही थी। क्या वो एक कारण हो सकता था, या जो और भी कारण जुड़े, जैसे कि अभी गैरसैंण का जो मुद्दा,
बहुत गरमाया। क्या ये फैसला उचित था? इन सारी चीजों पर शायद मंथन कर भी रहे हो त्रिवेंद्र रावत, लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा विलंब जरूर हो चुका है। और एक असमंजस की बात यह भी है, सुबह से लेकर शाम तक जो ये 2 दिन की राजनीति थी, इस पर सभी पत्रकार, यहां तक कि हम भी, और तमाम उत्तराखंड से और देश भर के जितने भी माने जाने पत्रकार हैं, जितने भी चैनल्स हैं, सबका एक तरफा रुझान कुछ अलग नामों को लेकर था। तीरथ सिंह रावत का नाम आना बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई सरप्राइज टेस्ट होता है। हम कुछ और अपेक्षा कर रहे थे, कुछ और आशाएं थी तमाम लोगों की, लेकिन जब तीरथ सिंह रावत जी का नाम आया तो चीजें बिल्कुल बदली। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत यहां पे है। देखो, तीरथ सिंह रावत अपने आप में, उनकी एक खूबी है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं समझ पाए थे, वो सबको साथ लेके चलते हैं। इतना लंबा उनका राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, उसमें तीरथ सिंह रावत ने आज तक कभी किसी को नाराज नहीं किया है। उनके खेमे में हर व्यक्ति सकुशल और खुश रहा है। अलग अलग पदभार उन्होंने जरूर संभाले हैं, भाजपा में भी और राज्य सरकार में भी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी किसी से मनमुटाव नहीं किया और हर व्यक्ति उनके साथ चलने की कोशिश करता था। आपको अगर ध्यान होगा तो त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह रावत में आपस में आपसी अनबन भी थी, लेकिन तीरथ सिंह रावत का जो मनोबल है या यूं कहें व्यक्तित्व है, पहले व्यक्ति त्रिवेंद्र रावत थे जब उन्होंने उनका नाम नामांकित किया अगले मुख्यमंत्री के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। इस पर हमारी काफी लोगों से बात हुई थी। केदार घाटी में स्पेशली बहुत बड़ा जश्न सा मनाया गया जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। हमारे पूर्व बेसिक शिक्षा खंड अधिकारी कलम सिंह राणा जी से बात हुई। अपने आप में प्रभुत्व रखते हैं, वो भी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने भी बहुत ढेर सारी बधाइयाँ दी। श्रीनिवास पोस्ती जी, जो कि केदारनाथ जी के एक वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित रहते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बधाइयाँ दी। तो हर तबके को जोड़कर चले हैं तीरथ सिंह रावत। अब देखना होगा जो आने वाला 1 साल है, इसमें क्या चीज़ें वो करते हैं, किस तरह से, यूं कहें कि 2022 के इलेक्शन के लिए अगर उनको चेहरा तैयार किया गया है, उस पर वो कितना खरा उतरते हैं, ये निश्चित ही हम सब लोग देखेंगे। और ये उनकी कार्यप्रणाली से भी थोड़ा दिखता है, क्योंकि उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार के जितने राज्य मंत्री थे या जितना मंत्रिमंडल था, उसमें कुछ खास हेर फेर या बदलाव नहीं किया है। उसमें बढ़ोतरी जरूर की है। जो रिक्त पद पिछले 4 सालों से थे, उनको वापस से भर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार तीरथ सिंह रावत जी को, और यही चाहेंगे कि 2022 के लिए जब सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, अब जब सब मैदान में आ चुके हैं, तो अब क्या कुछ जनता के लिए आप कर सकते हैं। आपके पास बस 1 वर्ष का समय है। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य और महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए आप लोकार्पण से यूं ही जुड़े रहिएगा। अगले संडे फिर वापस मिलेंगे हम लोकार्पण संडे खास में। तब तक के लिए नमस्कार।